समझ आए वो ज्यादा बेटर है। और वास्तव में फिलहाल मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी प्रश्न या कुछ नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे जब हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है तो हमें एक परिस्थिति तक हमें समझ आ जाता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी पर्टिकुलर विषय क्षेत्र पर क्या स्टैंड होगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप सभी लोग मेरे अपने परिवार से हैं, और मुझे नहीं लगता मुझे फिलहाल कुछ भी ऐसा जानने की नहीं। बस एक छोटी सी चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे आशीष, आपको पता है कि जो एक इंटरव्यू होता है, एक अगर हम आम भाषा में कहें, इंटरव्यू में कभी कभी रिजेक्शन भी होता है, सिलेक्शन भी होता है। तो आपका ये जो हम लोग अभी इंटरव्यू पैनल ले रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग ली गई है, स्नैपशॉट ली गई है, इसके बेसिस पे अगर हम हाई कमांड्स को आपके बारे में भेजते हैं और वो कुछ नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं कि भाई इनको तो टेम्पल में इनको मत लो, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर आपको आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो स्कल डिवीज़न के लिए है। हमारा डिवीज़न है जिसको हम स्कल कहते हैं, SKULL, यानी खोपड़ी डिपार्टमेंट, यानी सलाहकार समिति। तो अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका आपके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आप मित्रम को छोड़ देंगे या आपके अंदर कुछ नेगेटिव चेंज क्या आएगा? ये भी मतलब आप सभी के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग थे। आंसर का मैं नहीं कह सकता। देखिए, दो चीज है। मैं पहली चीज तो ये कि मैं आपको बताऊं, टू बी फ्रैंक, लास्ट 20 ईयर्स से मैं इसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज करता हूँ। क्योंकि मेरा जो काम है वो है एज ए सेल्स पर्सन, बेचना। और बेचने से मेरा मतलब है कुछ भी बेचना। फिलहाल एडवर्टाइजिंग बेच रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कहा यार कॉपी किताब बेच दो, वो भी बेच देंगे। अब मैं यहाँ इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो मेरे कस्टमर्स होते हैं, मैं उनको एक बहुत सिंपल बात कहता हूँ। यार मेरा जो वर्क है ना, वो वर्क है आपके डोर को नॉक करना। फाइन। अब आप डोर खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, ये प्रथम और अंतिम निर्णय आपका है। मेरा वर्क क्या है? मेरा वर्क है डोर नॉक करना, अपनी बात रखना। इफ आप मेरी बात से सेटिस्फाइड है, मिलके काम करेंगे। इफ आप मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, सो दैट ठीक है, इट्स फाइन, ओके। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत हो। मेरी भी हो सकता है कि इतने टाइम में कुछ चीजों को लेकर के आपके या आपकी टीम के लोगों से विचार की असहमति हो। लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीका है जो कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र है। आपका जो स्किल डिपार्टमेंट है उसका अपना कार्य क्षेत्र है। और मुझे आई थिंक ये पता होना चाहिए ना कि यार कोई भी अ, संस्था हो, कोई कंपनी हो, कोई भी एक ऐसी चीज हो जिसके अंदर एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है। तो यार अच्छा, मैंने मान लीजिए प्रोटेस्ट किया, नहीं मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, दैट्स व्हाई। क्या होगा भाई, कुछ हो तो मैं अपने जो प्रयास मैंने अपनी निजी जिंदगी में जो अब तक किए हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं उन्हें आगे जारी रखूं और अच्छा करने की कोशिश करूं। और अब तक जैसे मैं आप तक एक बार पहुंचा, आपने मुझे रिजेक्ट किया, अब मेरा प्रयास ये होगा कि कुछ ऐसा करें जिससे आप में से किसी ड्रैगन को तो ये पता चले कि यार ये वही है जिनको हमने रिजेक्ट किया। तो मेरे रिजेक्शन की तकलीफ मुझसे ज्यादा आने वाले समय में आपको, तो मेरे लिए तो ये मोटिवेशन का काम है। इससे तो मैं मोटिवेट ही होना हूँ अल्टीमेटली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ भी तो अच्छी चीज है, आपको ये तो पता चलेगा कि आप लोगों ने खोया क्या। कि मैंने निश्चित रूप से आने जो 5 दिन गए, उन 5 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन मेरे रिजेक्शन के बाद ये जो ड्रैगन परिवार है, इसने क्या खोया, ये आने वाला समय इनको बताएगा, मेरी मेहनत बताएगी, मेरे प्रयास बताएंगे। मे बी इट पॉसिबल कि गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आप लोग बुलाए, ठीक है ना? वो मोटिवेशन काम करेगा फिर। ओके, आशीष जी बहुत अच्छा लगा।